Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and I have been living in the UK for 7 years. और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चंस और डाउट होता है कि यूके आना क्या उनके लिए वाकई में वर्थ है या नहीं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट की तरफ से आते हैं कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू द यूके इन 26। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता पाऊँगा कि आपका यूके आने का जो डिसीज़न है वो वर्थ है या नहीं। पहले मैं सारे एडवांटेजेस के बारे में बात करूँगा, फिर डिसएडवांटेज के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आपका जो यूके आने का डिसीज़न है वो वर्थ है या नहीं, आपको क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। जो सबसे पहला एडवांटेज है यूके आने का वो है यहाँ का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। देखो, जनरली आप अगर आप इंडिया से हो या नेपाल से हो या किसी और कंट्री से, आप अगर अपनी कंट्री से आपने एमबीए या मास्टर्स जो भी आप करते हो कोर्स, तो कहीं ना कहीं एक रेलेवेंट कोर्स होता है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है और फीस भी काफ़ी कम होता है। लेकिन आपको वो ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जो वर्ल्ड लेवल का जो एजुकेशन आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता है। और एक जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात जनरली आज के डेट पे होती है वो वहाँ पे आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको यूके एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आपके साथ एक क्लास में आप बैठते हैं, आप उनके साथ अपने एजुकेशन को शेयर करते हो, अपने थॉट्स को शेयर करते हो। कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल पाता है। इसके अलावा जो यहाँ का सेकंड पॉइंट है आपका, वो आपको 1 साल का कोर्स होता है आपका। जनरली मास्टर्स का जो कोर्स होता है, आप अगर एमबीए के लिए आते हो या एमएससी के लिए आते हो, मोस्टली जो 1 ईयर का कोर्स होता है, कई बार आपका 1 ईयर कोर्स के साथ आपका 1 साल का प्लेसमेंट ईयर होता है। बट फर्स्ट ईयर के बाद से आप एज अ काम भी कर सकते हो। तो ये एक आपका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जनरली मैं इंडिया से, तो मैं इंडिया को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा। इंडिया में जनरली क्या होता है कि आप जब एमबीए कर रहे हो तो आपके पास यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस टू गो फॉर अ वर्क। आपके पास जॉब का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यदि अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो आप उसमें फोकस होकर काम कर सकते हो, साथ ही साथ पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा व्हेन इट कम्स अबाउट गोइंग फॉर वर्क, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। यहाँ क्या होता है कि आप आपकी जो क्लासेस होते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन की क्लासेस होती है, बाकी दिन आप अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। यानी आप 4-4 घंटे की शिफ्ट लगा सकते हैं, 5-5 घंटे की शिफ्ट लगा सकते हैं, जो कि वैलिड है और लीगल है। यानी आपको वीक में आपको 20 आवर्स का आपका शिफ्ट मिल जाता है और आप पढ़ाई के दौरान ही मंथली आप 1000 पाउंड तक कमा सकते हो, जो कि अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो आपका तकरीबन तकरीबन आपका 1 लाख से 1,20,000 के बीच में होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगला पॉइंट है, आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपकी डिग्री की एक इंटरनेशनल वैल्यू होती है। यहाँ से आप यूके कहीं ना कहीं एक यूरोप का एक टाइम पे पार्ट था, हालांकि ब्रेक्सिट के बाद से ये अपने आप में एक खुद का देश है। तो जनरली आपको यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप यूके और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका डिग्री जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती है, आपकी ज़्यादा वैल्यू होती है मार्केट में। तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जनरली इसीलिए लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं यूके में आके पढ़ाई को करने का। ये तो सारे एडवांटेज की बात हमने कर ली। अब मैं बात करूँगा डिसएडवांटेजेस की। देखो, यूके का पहला जो पॉइंट है, यूके का रूल्स हर महीने चेंज होता रहता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो रूल्स यहाँ पे हमेशा चेंज होता रहता है गवर्नमेंट के साथ साथ। अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया रूल लाया है कि आप अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हो। पहले क्या था कि आप मास्टर्स के ला रहे हो, अपने साथ अपने डिपेंडेंट, अगर आप मैरिड हो, अपनी वाइफ को ला सकते थे। और इसके अलावा यहाँ पे आप अगर जो डिपेंडेंट आता था फुल टाइम जॉब कर सकता है। लेकिन अब इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अपने जॉब को, अपनी पढ़ाई को छोड़ के स्विच कर सकते थे और आप साथ में जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप उस टाइम पे मिल जाता था। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब तक अपनी कोर्स को, अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर सकते, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो अप्लाई जो आप स्पॉन्सर जॉब के लिए होता है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर जो अब आने का प्लान कर। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। यूके का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। जिस टाइम में मैं आया था 1918-19 के आसपास में आया था यूके में, उस समय कॉस्ट ऑफ लिविंग थी करीब 350 पाउंड पर मंथ। मतलब मेरा 350 पाउंड में रहना और खाना हो जाता था।
अगर मैं आज के करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से बात करूँ तो नियरली नियरली 40,000 के आसपास में मेरा सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज वही कहीं ना कहीं बढ़ के आपका 500 पाउंड टू 600 पाउंड हो चुका है। ये मैं आपको लंदन का बता रहा हूँ। जनरली अगर आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल की अगर बात करेंगे तो आप उससे 200 पाउंड 150 पाउंड आप कम मान के ही चलें। आपका 600 टू 700 पाउंड आपका लंदन में आपका एक्सपेंसेस आता है, जो कि और लोकेशंस पे आप जाते हो तो आप करीब 150-200 पाउंड आप बचा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बर्मिंघम की, मैनचेस्टर की, तो आप विदिन 500 पाउंड या 450 पाउंड अपने आप सारे एक्सपेंसेस और रूम रेंट आप कवर कर सकते हो। इस पे आप ऊपर आपको कोई बिल भी नहीं देना पड़ता है। कोरोना के बाद से यूके में बहुत सारे लोग यूके आए हैं और स्टूडेंट वीज़ा पे भी आए हैं, स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे भी आए हैं, जिस वजह से इस समय काफ़ी जॉब क्राइसिस मार्केट में चल रही है। आप ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल ख़त्म है, जॉब है, लेकिन आपको उस जॉब के को खोजने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त। स्पेशली अगर आपका पास कोई रेफ़रेंस है तो डेफ़िनेटली एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर रेफ़रेंस नहीं है तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर देखो, कहीं पे भी देर हो सकता है, अंधेर नहीं। तो आप अगर ट्राई करते रहेंगे आपको जॉब डेफ़िनेटली मिल जाता है। वो उसके लिए मुझे लगता है 2 से 3 महीना आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जॉब को खोजने के लिए। और जॉब ऐसा होता है यार, आपको कोई भी जॉब आप कंसीडर करके आपको सर्च करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ये पर्टिकुलर जॉब करूँगा, ये जॉब नहीं करूँगा। वहाँ पे आपको फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आप यूके इसलिए आ रहे हो कि आपको सिर्फ स्टडी करना है, स्टडी के बाद आपको अपनी कंट्री में वापस जाके किसी कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन करना है या अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। मोस्ट वेलकमिंग, क्योंकि आपको एक इंटरनेशनल डिग्री अगेन आपको मिलता है, तो वो एक आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। इसके अलावा यूके आपको इसलिए आना चाहिए, आपके पास अगर कोई बैकअप प्लान है कि अगर आप यूके आने के बाद आपको कल को स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान है या नहीं। अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो आप वापस जाके उस बैकअप प्लान के साथ काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, मेरे साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना एमबीए यहाँ से कंप्लीट किया और वो वापस इंडिया गए। वो आज कई लोग अच्छी जॉब करें, कई लोग अपना खुद का बिजनेस सेट करके अच्छा कमा रहे हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा मनसा है तो डेफिनेटली आप आओ और एक ग्लोबल एक्सपोजर लो और आप वापस अपनी कंट्री को जा सकते हो। वहाँ जाके अपनी जो भी आपको, अगर आपको लगता है आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है, तो आप चीज़ें कर सकते हो। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कि वाई शुड यू नॉट कम टू द यूके। देखो, अगर आप यूके इसलिए आना चाहते हो क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि आप यूके में हो, यूके में आप जाके आप स्टडी कर रहे हो, आप कमा रहे हो, तो डेफिनेटली उस केस में आपको यूके नहीं आना चाहिए। यूके आप शो ऑफ के लिए नहीं आते हो, जबकि आप आते हो तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, आप एक इंटरनेशनल डिग्री लेने के लिए आते हो, राइट। तो उसी चीज़ को आप मनसा, उसी चीज़ को आप दिमाग में रख के आप आओगे तो ये आपके लिए एक वैलिड पॉइंट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप सोचते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, लोगों को दिखाऊँगा, ये शो ऑफ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं कारगर नहीं होगी। देखो, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो यूके आते हैं, उनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि जॉब उनको इनिशियली नहीं मिलती। मैं यही कहूँगा, देखो यार, अगर आप किसी भी टाइप के जॉब को करने के लिए, यानी आप वेटर का जॉब हो, आपका डिलीवरी का जॉब हो, या किसी भी टाइप का जॉब अगर आप करने के लिए रेडी हो, तो डेफ़िनेटली ये कंट्री आप मोस्ट वेलकमिंग है। अगर इस टाइप पे जॉब करने में आपको दिक्कत होती है, जैसे कि आप इंडिया में हो और आपने कहा कि आपको कहीं पे इस टाइप की जॉब है, तो आप करना नहीं चाहते हो, राइट? बट यहाँ पे देखो, इसी टाइप के जॉब के साथ करियर के स्टार्ट करना, हर कोई आईटी सेक्टर का नहीं होता, हर कोई टेक्नोलॉजी फील्ड का नहीं होता है कि आपको डायरेक्टली एक अच्छे लेवल का जॉब मिल जाए। इनिशियली हर किसी को स्ट्रगल करना होता है। हो सकता है आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ और हो, यहाँ पे आके कुछ और काम करना पड़े, बट आपको मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तभी इस कंट्री में आप सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। मेरा पर्सनल फीडबैक यही है कि आप अपनी घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी बेचकर या कहीं से ब्याज लेकर आप बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि आप इनिशियली तो आपको अच्छा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा, आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि देखो यार, जो पैसा आप लोगे उसमें ब्याज आना ही आना है, तो कल को आपको ब्याज के साथ पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, वो सारे पैसे वापस करने पड़े जो आप पैसा लेके आ रहे हो। अगर आप फाइनेंशियली गुड हो, आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक मोस्ट वेलकमिंग कंट्री रहेगा। अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत होगी। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा आपने पहले से आपने कलेक्ट कर रखा है, तो आप चूज़ कर सकते हो, आप डेफिनेटली आ सकते हो। तो इतने सारे पॉइंट्स को बात करने के बाद फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
केवल एक ही टर्म्स मेरे हिसाब से आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रगलिंग हो, आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है या आपको फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप बिल्कुल मत आओ। तभी आने की कोशिश करो जब आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, क्योंकि आप एमबीए की डिग्री आप अपने इंडिया कंट्री से भी ले सकते हो, आप साथ मेहनत कर सकते हो, किसी कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो और एक अपनी लाइफ अच्छी लाइफ़स्टाइल आप इंडिया में भी दे सकते हो। लेकिन आप ये सोच के अगर आओगे कि मैं लोन लेके या ब्याज पे लेके जाऊँगा, तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा। बट स्टिल अगर आप प्रेफ़र करते हो कि नहीं मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं डील कर लूँगा, तो फिर अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। क्या फ़ायदा है यूके आने का? यूके आने का यार सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी लाइफ़स्टाइल टोटल चेंज हो जाएगी। आप साधारण बिल्कुल भी नहीं रहोगे। आपका बोलने का, आपका चलने का, आपके पहनने का, आपका खाने का, हर चीज़ एक लाइफ़स्टाइल आपकी टोटल चेंज हो जाएगी। आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर होते हो। आपको हर चीज़ में आपको करना पड़ता है। आपको अगर खाना बनाना है तो ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी या पापा आपको बना के दे रहे हैं। आपको वहाँ पे जाके आपको खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद से जॉब के लिए जाना पड़ता है। आपको हर चीज़ एक डिसिप्लिन आपको सिखाती है ये कंट्री। आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे, आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल बना सकते हो। ना सिर्फ़ आप अपने लिए खुशी दे सकते हो, आपकी पूरी एंटायर फैमिली की लाइफ़ चेंज कर सकते हो आप, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं 2018-19 में आया था, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। इवन मैं अपने आप की एजुकेशन को नहीं सपोर्ट कर पा रहा था, बट फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और मैं आया। और आज के डेट में मैंने हर वो चीज़ जो जनरली एक इंसान की ख्वाहिश होती है, वो सारी चीज़ें आज मेरे पास हैं, उन सब चीज़ों को मैं पूरा कर पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस कंट्री ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। तो ये आपको भी बहुत कुछ दे सकता है, बट उसके लिए आपको पूरे दिल से इस कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर और भी कुछ ऐसी जानकारी चाहिए जो यूके बेस्ड हो और आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में यूके 26 करके आप लिख भेज सकते हो। मैं वैसे टॉपिक्स के बारे में आपको आगे कवर करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।